जातिवाद पर उतरा बीबीएयू का प्रशासन, दलित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बाबा साहब के अपमान को लेकर तमाम दलित छात्र वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज खनौजिया है। ये धरना क्यों चल रहा है? ये धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो महिला छात्रावास है संघमित्रा, उसमें सरस्वती पूजन चल रहा था और वहीं पर बाबा साहब की प्रतिमा थी। तो उसी में से एक दलित छात्रा कहने लगी कि बाबा साहब ने हमको एजुकेशन का राइट्स दिए हैं तो उन पर भी माल्यार्पण होना चाहिए। तो वहाँ पर उपस्थित एबीपी की छात्रा जो संस्कृति का अग्रवाल और वो शांति दैत्य नाम की लड़की जो दोनों थी, उसको मतलब वहाँ से कहने लगी कि तुम बकवास कर रही हो और यहाँ से तुम चली जाओ और तुम्हारी मतलब कि बाबा साहब का जो तस्वीर है उसे फाड़ दूंगी और पैरों तले उसे रौंद दूंगी। और फिर उसके बाद वहाँ उस हॉस्टल की जो मैट्रन होती है उसके कमरे में बंद कर देती है उस दलित छात्रा को। और उसके बाद वहाँ की जो छात्रा थी वीपी की, सब लोग उसको धमकी भी देती हैं रूम में जा करके। अब हम लोग जितने भी बहुजन छात्र हैं आक्रोशित हैं और उसी के चलते हम लोग धरना दे रहे हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिले और बाबा साहब को जो अपमान किया गया है उसको देशद्रोह का चार्ज भी लगाया जाए। कितने दिन से चल रहा है धरना? ये 3 दिन से धरना चल रहा है। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या एक्शन है? विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। वो एक बार प्रोक्टोरियल बोर्ड में 2 दिन ऐसे ही गवा दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर बाद में उन्होंने शाम को आए थे, उन्होंने कहा कि कमेटी और बैठी है जिसपे जांच करेंगे। जब हमने उस कमेटी का नाम पूछा तो इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी का नाम भी नहीं बताया कि कमेटी का नाम क्या है। और वो बस सिर्फ घुमा रहे हैं, हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है और बार बार धरना जो है हटाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ नज़दीकी जो आशियाना थाना है वहाँ से पूरी पुलिस की फोर्स बुलाया जा रहा है, हम लोग को डरा धमकाया जा रहा है और जो पुलिस की ताकत दिखाई जा रही है। और एक बार तो हम लोग के पास 10-12 पुलिस भी आ गए थे जो लोग हाथापाई पर भी उतर गए थे। और वो हमेशा कहते हैं कि आपकी कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। वो लोग डरा रहे हैं हम लोगों को और बार बार धरना खत्म करने की बात न्याय की बात कर ही नहीं रहे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और दूसरी चीज कि 13 तारीख को इस विश्वविद्यालय में हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं, हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे किस तरह से ये जो सरकार है एक ST समाज की राष्ट्रपति बना करके मुखौटा जो सामने लाया है उसे भरमाने का काम किया है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे समाज की अगर हो तो नेतृत्व भी करें तो हमारी जो समस्याएं है उसको भी समझे। मैं उनको बताऊंगा कि इस आज़ाद भारत में कैसे आज भी दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कैसे भेदभाव किया जा रहा है और जो हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनके बदौलत आज हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कैसे अपमानित किया जा रहा है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बातें वहां तक पहुंचाएंगे। मानना है कि जिस प्रकार 26 जनवरी को बसंत पूजा रखी गई थी और इसी के उपलक्ष्य पर सरस्वती की पूजा की गई थी और तमाम सरस्वती की पूजा करने के समय में जो छात्राएं उपस्थित थी, उन छात्राओं के माध्यम से एक जो दलित छात्रा है वो आगे आकर कहती है कि जिस प्रकार सरस्वती की पूजा इस यूनिवर्सिटी और इस हॉस्टल के अंदर में हो रही है, उसी प्रकार बाबा साहब की भी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए और बाबा साहब के तस्वीर पर भी फूल माला अर्पण होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में तमाम वहां पर उपस्थित जो जातिवादी और दूषित मानसिकता की छात्रा है उस दलित छात्र को वहां पर धमकाने की कोशिश करती है और यहाँ तक उन्हें यह भी कहती है कि बाबा साहब के तस्वीर को फाड़कर हम पैर तले रौंद देंगे। और जाति सूचक बात भी उस छात्र को वहां पर बोली जाती है। और इतना ही नहीं तो हॉस्टल के अंदर में उसके कमरे में जाकर तमाम एबीवीपी की छात्रा है उसको धमकाने की कोशिश करती है। ऐसे में यह दलित छात्रा यहाँ पर इस अपमान को और बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं करती और धरने पर बैठ जाती है बीबीएयू के प्रशासन बिल्डिंग के सामने। और इनके समर्थन में तमाम बीबीएयू के जो छात्र है इनके समर्थन में आ जाते हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार ये जो दलित छात्र है अपनी न्याय की गुहार कर रहे हैं। और ऐसे में जो बीबीएयू का प्रशासन है ये लगातार तमाम दलित छात्रों को तकलीफ देने का, परेशानी देने का और दबाव बनाने का काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनका मनोबल गिर जाए और ये जो प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन जो है, ये धरना है, ये रोक दिया जाए। और बार बार पुलिस के माध्यम से जेल के अंदर में डालने की भी धमकियां दी जा रही है। और इतना ही नहीं तो मामला इस हद तक के पहुंच चुका है, ये तमाम दलित छात्रों को जो अपनी न्याय की गुहार मांग रहे हैं और जो कह रहे हैं कि बाबा साहब का जो यूनिवर्सिटी है, इस बाबा साहब
साहब की यूनिवर्सिटी में ही बाबा साहब का अगर अपमान होता है तो ये तमाम जो दलित छात्र है जो 50% फीसदी वहां पर SC ST के तमाम दलित छात्रों की होती है। ऐसे में मेजोरिटी होने के बावजूद भी तमाम जातिवादी, मनुवादी और दूषित मानसिकता वाले जो प्रशासन है ये दलित छात्रों पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि हम आने वाले समय में नोटिस जारी करेंगे और उन्होंने आज 29 तारीख को नोटिस भी जारी कर दिया कि तमाम दलित छात्रों के ऊपर में कि अगर वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, अगर अपना धरना यहां से बंद नहीं कर देंगे तो उनके ऊपर में पुलिस की कार्रवाई होगी और साथ ही उनको जेल के अंदर में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस सरस्वती पूजा को लेकर ये पूरे मामला गरमाया था, उसके बाद में जो BBAU का जो प्रशासन है, इस प्रशासन ने फिर एक बार सरस्वती की पूजा करने के लिए परमिशन दे दी है, इजाजत दे दी है। आप समझ पाएंगे एक और जहां पर जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, बाबा साहब को लेकर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है, दलित समाज की जो विद्यार्थी है, जो छात्रा है, उसको लेकर जाति सूचक जो बात की है उसके ऊपर उनके ऊपर में किसी भी कार्रवाई न होते हुए ये सवर्ण मानसिकता के, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता की, जातिवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होते हुए जो लोग न्याय की गुहार मांग रहे हैं, जो लोग न्याय मांग रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर में लगातार दबाव बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से धमकियां दी जा रही है, करियर को खत्म करने की धमकियां दी जा रही है, जान से खत्म करने की धमकियां दी जा रही है और इतना ही नहीं तो जेलों के अंदर में भरने की भी धमकियां लगातार उनको मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो BBAU का जो प्रशासन है किस प्रकार एक जातिवादी मानसिकता को लेकर लगातार काम कर रहा है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन का है कि उनका साथ दे रहा है, तो ये दोनों की एक मिली भगत नजर आती है। और ऐसे में जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज के जो तमाम जो विद्यार्थी है किस प्रकार अपनी न्याय की गुहार मांग रहे हैं, क्या इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तरफ सरस्वती की पूजा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ बाबा साहब के अपमान को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते हुए, एक ठोस कदम नहीं उठाते हुए कोई भी न्याय मिलेगा ऐसा नजर में नहीं आ रहा है। ये जातिवादी और दूषित मानसिकता जो लगातार BBAU के प्रशासन के माध्यम से देखने को मिल रहा है, आप समझ पाएंगे कि पूरे भारत भर के अंदर में तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में इसी प्रकार का एक जातिवादी और दूषित मानसिकता वाला माहौल लगातार बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो पढ़ने वाले जो खास तौर पर दलित छात्र है, SC ST OBC समाज से आने वाले तमाम जो छात्र है, इनका मनोबल गिरता रहे और ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर में वो एडमिशन नहीं ले पाए, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, सवाल नहीं कर पाए। सवाल कर देंगे तो तमाम इन लोगों की पोले खुलना शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार पूरे भारत के अंदर में अगर हम देखेंगे जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है और ये सांप्रदायिक माहौल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के अंदर में भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और ऐसे में जिस प्रकार बाबा साहब की यूनिवर्सिटीज के अंदर में बाबा साहब का ही अपमान होता है और उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम दलित छात्र लगातार बाबा साहब के हुए अपमान को लेकर ही अगर न्याय मांग रहे हैं और ऐसे में जहां पर सरस्वती की पूजा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो ये आप देखेंगे किस प्रकार देश किस नजरिए से देखा जा रहा है, किस प्रकार किस राह पर पूरा भारत चल रहा है। ऐसे में अब ये देखना बहुत ही गंभीर हो चुका है कि क्या BBAU के तमाम इन दलित छात्रों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर किस प्रकार की यहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल के अंदर में क्या ठोस कदम BBAU का प्रशासन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। आपको बता दें कि तमाम तरीके के मसले को लेकर लगातार हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहते हैं, आपको इन बहुजन समाज की तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मसले को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।